क्या आप जानते हैं समुद्र में रहने वाला शार्क मछली, जिसे आज के समय सबसे खतरनाक माना जाता है, वो भी किसी दूसरे मछली से डरता है और उनसे दूर रहना ही पसंद करता है। और ये जीव और कोई नहीं बल्कि मासूम सा दिखने वाले डॉल्फिन्स है। एक शार्क हमेशा तैरते समय इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसका आमना सामना किसी डॉल्फिन से ना हो जाए। इस वजह से शार्क हरदम अपने आसपास नजर लगाए बैठा रहता है कि उसकी तरफ कोई डॉल्फिन ना आ सके। शार्क जितना भी ताकतवर और खूंखार शिकारी क्यों ना हो, लेकिन डॉल्फिन जैसी होशियारी किसी भी समुद्री जीव में नहीं है। यह अपनी होशियारी और तेज दिमाग के बलबूते पर दूसरी मछलियाँ, यहाँ तक इंसानों को भी शार्क के हमले से बचा लेती है। पर अब सवाल ये है कि आखिर एक शक्तिशाली शार्क अपने से काफी छोटे और मासूम से दिखने वाले डॉल्फिन से आखिर डरता क्यों है? असल में डॉल्फिन्स के बच्चे शार्क का पसंदीदा खाना है और अक्सर शार्क डॉल्फिन के बच्चों को जिंदा निगल जाता है। तो इसीलिए डॉल्फिन शार्क को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए हमेशा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और अपने आसपास शार्क दिखाई देते ही सभी डॉल्फिन्स इकट्ठा होकर शार्क पर टूट पड़ता है। डॉल्फिन्स बेहद ही फुर्तीला जीव है। इसके शरीर में मौजूद हड्डी और मांसपेशियां डॉल्फिन के शरीर को लचीलापन प्रदान करता है, जिस कारण ये शार्क की तुलना में ज्यादा तेजी से पानी में तैर सकता है। एक मछली की ताकत उसके पूंछ में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक उसी तरह डॉल्फिन के हॉराइजॉन्टल पूंछ ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके इस्तेमाल से डॉल्फिन तेजी से पानी की गहराई में पहुंचकर अपनी दिशा बदलते हुए पानी के ऊपर छलांग लगाने की क्षमता रखता है। डॉल्फिन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसके चलते ये पानी के बाहर 20 फीट तक ऊंची छलांग मार सकती है। पर ऐसा कारनामा एक शार्क कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि शार्क की पूंछ वर्टिकल डायरेक्शन में डिजाइन होती है, जिससे ये पानी के अंदर तेजी से तैर तो सकता है, मगर पानी में नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे मूव करने की काबिलियत इसमें बिल्कुल नहीं होती। यूँ तो शार्क डॉल्फिन से कभी भिड़ना नहीं चाहता, पर फिर भी अगर कभी इन दोनों का आपस में आमना सामना हो जाए तो शार्क को सामने देखकर डॉल्फिन तुरंत पानी की गहराई में चला जाएगा और फिर पानी को चीरते हुए अपने मुंह से शार्क के पेट पर जोरदार वार करेगा। डॉल्फिन का मुंह बेहद ही स्ट्रॉन्ग हड्डियों से बनी होती है और इसी के साथ ये काफी नुकीली भी होती है। जिस तेजी और फुर्ती के साथ डॉल्फिन शार्क के पेट पर हमला करता है, वो प्रहार शार्क के शरीर पर बल्लम की तरह चुभती है, जिससे कि शार्क गंभीर रूप से घायल हो जाता है और कभी कभी तो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। शार्क हमेशा अकेले ही तैरना पसंद करती है, जबकि डॉल्फिन एक झुंड होकर पानी में रहता है। शार्क डॉल्फिन से डरता है, इसका एक और रीजन भी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी शार्क ने डॉल्फिन के ऊपर अटैक कर दिया तो तब डॉल्फिन के बाकी झुंड आकर शार्क पर लगातार अपने खंजर जैसे मुंह से वार करता जाएगा, जब तक वो शार्क के पेट को चीरकर उसे मौत के घाट उतार न दे। समुद्र में रहने वाली किलर व्हेल, जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क के तुलना में काफी बड़ा और खूंखार शिकारी है, वो भी डॉल्फिन के आसपास मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि किलर व्हेल डॉल्फिन प्रजाति का ही जीव है और इसके शरीर के गुण और खूबियाँ डॉल्फिन जैसा ही होता है। तो जब भी शार्क और डॉल्फिन की लड़ाई होती है तो किलर व्हेल तुरंत आके डॉल्फिन के साथ लड़ाई में हिस्सा लेकर शार्क को ऐसा मजा चखाता है कि उसके पास भागने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रहता। डॉल्फिन्स के आईसाइट बहुत ही वीक होते हैं और कुछ तो जन्म से ही अंधे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये पानी के अंदर सभी तरह की चीजों के बारे में सही जानकारी जुटाने में सक्षम है। डॉल्फिन्स के शरीर से मैग्नेटिक वेव्स निकलती है, जो इकोलोकेशन प्रोसेस के दौरान यानी दूसरे चीजों से होने वाली आवाज को सुनकर सामने से आने वाले जीव के आकार, रफ्तार और दूरी के बारे में एकदम सही से अनुमान कर सकती है। भले ही डॉल्फिन के शरीर का आकार शार्क के मुकाबले कम हो, पर इसकी होशियारी, रफ्तार और एकजुट होकर रहने का ताकत डॉल्फिन को शार्क से भी ऊपर रखती है। डॉल्फिन्स का दिमाग सभी जीवों से बड़ा है और इसे इंसानों से भी बुद्धिमान होने का दावा किया जाता है। इसके इसी तेज दिमाग के दम पर डॉल्फिन अपने से बड़े शार्क और दूसरे खूंखार जीवों के ऊपर भी डर पैदा करने में सक्षम हुए हैं। तो अगर डॉल्फिन और शार्क के बीच में लड़ाई हो तो आपके मुताबिक इन दोनों में से कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।